देखो ये गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं जितना प्रेम कभी किसी ने नहीं किया होगा। एक बार भगवान कृष्ण जी द्वारिकाधीश को पेट में दर्द हुआ, भगवान दर्द से तड़प रहे थे। समस्त रानियां चारों ओर घूमने लगी, क्या करें, क्या करना चाहिए जो करने से हमारे प्रभु ठीक हो जाएं, हमारे स्वामी को अच्छा लगे, क्या करें। सब इधर उधर विचार करते हैं। वैद्य को बुलाया, खूब उपचार किए, फिर भी भगवान ठीक नहीं हुए। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं बता दीजिए, आप तो जानते हैं, आपको ऐसा क्या करें जो करने से आप ठीक हो जाओ। भगवान बोले, नारद अगर मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों की रज हमको दे तो उसे ग्रहण करके मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी महाराज बोले, हम आपके भक्त तो हैं लेकिन ये पाप हम नहीं कर सकेंगे। अपने चरण का धूल दे करके हम अपने आप को पापी नहीं बना सकते। रानियों से पूछा, क्या आप लोग देंगी? रानियां कहती, भगवान से प्रेम तो हम बहुत करते हैं लेकिन उनको अपने चरणों का धूल दे करके हम अपने आप को नरक नहीं पहुंचा सकते। द्वारिका में खबर पहुंच गया, सभी ने सुना, सब कोई बोले कि भगवान को चरण के धूल हम नहीं दे सकते। लेकिन नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे, हो सकता है गोपियां दे, वो भी तो भगवान की भक्त हैं। जैसे नारद जी महाराज वृंदावन में पहुंचे, यमुना के किनारे गोपियां बैठी हुई थी। नारद जी महाराज पहुंचते हैं, जैसे नारद जी को देखा गोपियां दौड़ के आई, नारद जी से पूछती हैं, बताइए ना हमारे नाथ, हमारे प्राण वल्लभ कैसे हैं? नारद जी ने कहा, भगवान अभी ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब गोपियां व्याकुल होकर के पूछती हैं, ऐसा प्रभु को क्या हो गया, हम क्या करें जो करने से वो ठीक हो जाएंगे? तब उसके बाद नारद जी महाराज कहते हैं, गोपियों भगवान ने कहा है अगर उनके अनन्य भक्त अपने चरण का धूल, चरण का रज अगर दे तो उसे ग्रहण करके भगवान ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा ही था, तुरंत गोपियां अपने चरण के धूल उठा करके एक कपड़े में बांध देती है और नारद जी को दिया, जल्दी जाइए और जल्दी हमारे कन्हैया को ये चरण रज प्रदान करिए। आज नारद जी ने देखा और कहा, अरे गोपियों ये क्या कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अपने चरण का धूल अगर भगवान को दोगे तो तुम लोग नरक चले जाओगे, तुम सभी पाप के भागी बन जाओगे, नरक जाना पड़ेगा। तब आज गोपियां कहती हैं, नारद जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमारा चरण रज को प्राप्त करके कन्हैया ठीक हो जाते हैं तो हम हमारे प्रियतम के सुख के लिए एक बार तो क्या 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो हम नरक जाने के लिए तैयार हैं। हम नरक जाने से नहीं डरते, बस हमारा प्रियतम, हमारा प्रभु प्रसन्न रहना चाहिए। सच्चा प्रेम गोपियों ने भगवान से किया था, अपने प्रभु के सुख में ही ये गोपियां सुख को ढूंढती थी। नारद जी देखते हुए देख के रह गए, ये कैसा प्रेम है। गोपियों का प्रेम इतना भगवान से है कि जिस प्रेम का कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। नित्य प्रति इंतजार करती है, भगवान के विरह में रोती है, तड़पती है और उसी पर उनको परम आनंद का प्राप्त होता है। एक बार भगवान से गोपियों का मिलन होता है, राधा रानी से एक बार मिलना होता है। तब राधा रानी को देख करके भगवान की रानियां भी आश्चर्यचकित हो जाती है। वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में वृंदावन से सभी को बुलाया गया। राधा रानी सहित समस्त गोपियां आई और राधा रानी एक कक्ष में विराजमान है।
भगवान कृष्ण जब द्वारिकापुरी में विश्राम करते हैं ना, रात में नींद में भी भगवान राधा 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 उच्चारण करते हैं। भगवान कृष्ण जी को राधा नाम से इतना प्रेम है, राधा रानी से इतना प्रेम है। आज समस्त रानियां विचार करती है राधा कौन है। हमारे प्रभु, हम इतने सारे रानियां हैं जो कि उनसे अति प्रेम करते हैं, फिर भी भगवान वो राधा से प्रेम करते हैं। राधा कौन है? आखिर ये राधा क्या है? गोपियों के मन में, रानियों के मन में इच्छा थी जानने की। नींद में भी कन्हैया राधा नाम लिया करते हैं, और जब राधा नाम सुनते हैं तो भगवान राधा नाम में डूबने लग जाते हैं। राधा राधा बोलते बोलते प्रभु के नेत्र से अश्रु जल गिरने लगता है, शरीर पुलकित होता है, रोम रोम पुलकित होता है, शरीर कांपने लगता है। इतना प्रेम राधा नाम से भगवान को है। तो रानियों ने विचार किया, सुना है यज्ञ में राधा भी आई है, तो जाकर के मिलते हैं, एक बार देखते हैं आखिर वो राधा कौन है, हम भी जानेंगे। तो जैसे रानियां राधा रानी से मिलने के लिए गई, हाथ में दूध का ग्लास लेकर के चली जाती हैं, एकदम गर्म दूध लेकर के गई। जैसे रानियां भीतर प्रवेश करती, एक सखी राधा रानी की वहां पर विराजमान है। रानियों को लगा कि शायद यही राधा है। पूछा तो सखी ने कहा, भीतर हमारी स्वामिनी विराजमान है, आप अंदर जाइए। तो जैसे दूसरे कक्ष में पहुंची, वहां भी एक सखी विराजमान है। रानियों को लगा वही राधा है, उनने भी कहा कि भीतर आप चले जाइए, वहां पर राधा रानी है। इस प्रकार अंदर 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 रानियां गई, और जैसे सबसे भीतर कक्ष में प्रवेश किया, तब रानियों ने राधा रानी को देखा। राधा रानी कैसी है? तब कहा कि राधा रानी श्याम के याद में डूबी हुई, भगवान के चिंतन में डूबी हुई। इतना दिव्य स्वरूप है कि ऐसा लग रहा है साक्षात कन्हैया का जो प्रेम है, उसी प्रेम ने मूर्तिमान रूप बनाया हो। राधा कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण का प्रेम ही श्री राधा है। और जैसे रानियों ने देखा, बात किया, मिलना हुआ, राधा रानी ने बड़े अच्छे से उन सब से बात किया। तो उसके बाद में जो दूध लेकर के आए थे, वो दूध प्रदान किया, आप इसको पान कर लीजिए। राधा कहती मुझे मन नहीं है। लेकिन जैसे रानियों ने कहा आप इस दूध को पान करिए, भगवान कन्हैया ने भेजा है, कृष्ण ने कहा कि आपको देना है। जैसे कृष्ण शब्द सुन लिया, सुनते ही उस गर्म दूध को मैया ने पान कर लिया, राधा रानी ने पी लिया। खोलता हुआ एकदम गर्म दूध को पी लिया। और रानियां राधा रानी को दूध पिला करके वापस महल में आती है। रात के समय कन्हैया विश्राम कर रहे हैं। भगवान जैसे विश्राम करके उठे, रानियां गई तो रानियों ने देखा भगवान के चरणों में फोले पड़ गए, बड़े बड़े घाव हो गए। और जैसे देखा, रानियों ने पूछा प्रभु आपके चरण में क्या हो गया? अचानक से आप कहीं गए भी नहीं, आप तो खाली पैर चले भी नहीं, और आपके चरण में इतना घाव, ये कैसे हो गया? तब भगवान मुस्कुराते हैं और पूछा आप लोग आज कहाँ गई थी? रानियों ने कहा हम कहीं नहीं गए थे। भगवान पूछते हैं बताइए, आप सच बताइए, आप किससे मिल के आए हैं? तब रानियां कहती हैं हम राधा से मिलने गए थे और हमने दूध पिला दिया, गरम दूध। जैसे हमने कहा आपने भेजा है, तो तुरंत उन्होंने गरम दूध को पान कर लिया। भगवान कहते हैं इसी कारण मेरे चरण में ये घाव हो गए, क्योंकि ये चरण सदैव राधा रानी के हृदय में निवास करता है। ये प्रेम देखिए, कितना पवित्र प्रेम है, कितना सुंदर प्रेम है।
राधा कृष्ण दो अलग होकर के भी 100 साल का वियोग राधा कृष्ण का हुआ, परंतु अलग होकर के भी दोनों एक है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, ये दोनों अलग है ही नहीं। इतना प्रेम भगवान राधा रानी से करते हैं। राधा नाम का महिमा तो कोई समझ ही नहीं सकता। भगवान के इतनी प्यारी ये रानियां जो भगवान से अति प्रेम करती हैं, रानियों के समझ में भी कभी राधा का महत्व समझ में नहीं आया, ये जान ही नहीं पाई। जिसके भीतर प्रेम नहीं होगा वो राधा को समझ ही नहीं सकता। राधा वो नाम है, राधा वो प्रेम है। उस प्रेम को जानने के लिए हमारे भीतर प्रेम का होना जरूरी है।